डिजिटल क्लास करना है। डिजिटल मतलब कुछ लोग कुछ देख के सीख लेते हैं, कुछ लोग कुछ सुन के सीखते हैं और कुछ लोग कुछ करके सीखते हैं। तो देखने में इस प्रक्रिया होता है वो ज़्यादातर दिमाग में उनको ऐड ही होता है। आप देखेंगे 3-4 घंटे की पिक्चर होती है लेकिन स्टोरी 5 मिनट में कवरेज हो जाती है दिमाग में, पता है ना। तो देखने से बहुत अधिक लोग सीखते हैं। तो आगे डिजिटल क्लास है, आप देखेंगे कि ओके स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. Why don't birds get electrocuted when they land on an electric wire? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदित्य सिंह. दोस्तों, आप सबने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स पर पक्षियों को बैठे हुए जरूर देखा होगा और आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि हाई वोल्टेज तारों पर बैठने के बावजूद इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? व्यक्ति को करंट तुरंत मारता है और मस्तिष्क की बीमारी है। इसका सवाल आ रहा है, जवाब इसी में मिलेगा। एक तो उनसे होकर हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती, इसके साथ ही ऐसे वायर्स ओपन भी होते, यानी इन पर किसी तरह का कोई इंसुलेशन नहीं होता। इसके बावजूद पक्षी बड़ी आसानी से उन वायर्स पर बैठे रहते और उन्हें कोई शॉक नहीं लगता। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिर बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को शॉक क्यों नहीं लगता। दोस्तों, पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है और वो हमें क्यों महसूस होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक? इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली उस फिनोमेना को कहते हैं जब हमारी बॉडी से होकर करंट फ्लो करने लगता है। ऐसे में हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ भी हो जाती है। लेकिन शॉक लगने के लिए 2 क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। पहला कि इलेक्ट्रिक शॉक तभी लग सकता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर गुजरने लगे, यानी कि वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर का काम करे। दूसरा क्राइटेरिया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बॉडी और इलेक्ट्रिक सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 पानी के कंटेनर्स, दोनों में बराबर पानी भरा है, दोनों एक ही सरफेस पर रखे हुए हैं। ऐसे में अगर इन दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या इनके बीच वाटर फ्लो होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इन दोनों कंटेनर्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे में वाटर का फ्लो बना रहे, इसके लिए आपको या तो किसी एक कंटेनर में अमाउंट ऑफ वाटर को बढ़ाना पड़ेगा या फिर किसी कंटेनर को थोड़ी ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर एक हायर पोटेंशियल क्रिएट होगा जिससे लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो होना शुरू होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट करंट फ्लो के लिए भी जरूरी है, बस यहां पानी की जगह वोल्टेज आ जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को इन दोनों क्राइटेरिया पर मैच कराकर देखें तो पता चलेगा कि हमारी स्किन जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, उसके बावजूद हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो जाता है। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें स्वेट हमेशा मौजूद रहता है और इस स्वेट में कई मेटल आयन मौजूद होते हैं। ये मेटल आयन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटर कंडक्टिविटी का नेचर रखते हैं, जिनकी सहायता से करंट हमारी बॉडी से पास होता है और हमें शॉक लगता है। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि हमारा शरीर भी एक प्रकार का कंडक्टर से काम करता है। हमारा शरीर भी एक प्रकार का चालक है जो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वोल्टेज ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होने में मदद करता है, राइट। अनेक क्राइटेरिया पर ह्यूमन बॉडी को रखें तो हमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब हम अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ऐसे में अर्थ एक लो वोल्टेज एंड क्रिएट करती है। इसी कारण सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी निकलकर हमारी बॉडी के जरिए अर्थ तक जाने लगती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने सवाल पर आए कि पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, तो अब इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर पर बैठे किसी पक्षी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है तो इसके पीछे 2 कारण। पहला रीजन ये है कि पक्षियों का शरीर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं है। इनका जो हमारे शरीर की बनावट या हमारे शरीर के स्ट्रक्चर है, उनके बनावट उनके स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है, फर्क है।
हमारे ब्लड से उनके ब्लड से बिल्कुल, इसलिए पर उनका शरीर हमारे शरीर की तुलना में काफ़ी अंतर है। ऐसे में जब वो किसी वायर पर बैठती है तो करंट उनकी बॉडी को बाईपास करते हुए आगे गुजर जाता है। इसीलिए वो बड़ी आसानी से उन तारों पर बैठे रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी पक्षी के वायर पर बैठने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो बॉडी से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही दो कारण हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर पर बैठे पक्षी सेफ होते हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या पक्षियों को कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? तो ऐसा नहीं। दरअसल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर्स में आमतौर से कई फेज के लिए अलग अलग वायर्स लगे होते हैं जिनमें अलग अलग वोल्टेज की करंट फ्लो होती है। ऐसे में अगर कोई पक्षी किसी एक वायर पर बैठता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए वो किसी लो वोल्टेज एंड से कनेक्ट नहीं होता और पक्षी को शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पक्षी इतना बड़ा हो कि वो एक वायर पर बैठकर दूसरे वायर को अपने पंखों से टच कर दे तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पॉसिबल है। बता रहा कि एक वायर बोला कि एक वायर से दूसरा वायर के टच में आ गया। जैसा मतलब कि पहला वायर पर बैठा हुआ, दूसरा वायर से उसका पोंछ दूसरे वायर से टच हुआ या दूसरा वायर आकर उसके बॉडी से टच हुआ तो दोनों क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो उस पोजीशन पर चिड़िया क्या हो जाएगी? राइट। देखो पिक्चर में देखो चिड़िया है ना, दूसरे वायर से टच में आई तो मर गई है। देख रहे हैं? देख रहे हैं नहीं? चिड़िया मर चुकी है वहां पे कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। ऐसी कंडीशन में उसे शॉक लग सकता है। इसके अलावा भी उन पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो वायर पर बैठे हुए बिजली के पोल्स को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे में वो अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्थ एक लो वोल्टेज एंड क्रिएट करती है और इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप भी किसी एक ट्रांसमिशन वायर से लटकते हैं तो आपको भी कोई शॉक नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आप पूरी तरह हवा में लटके हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी भी किसी लो वोल्टेज एंड से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होती। इसीलिए आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की सलाह हम नहीं दे रहे दोस्तों। इलेक्ट्रिक शॉक मैं एक बात आप देखोगे तो आपको करंट नहीं पा रहा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप जाके लटको, आप जाके लटको मत, समझ गए नहीं? जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के वायर से अपनी दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रखें। और अगर इस तरह के और भी सवाल आपके मन में हैं जिनका जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में